स्टूडेंट के एस एन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी केमिकल रिएक्शन या इसकी प्रॉपर्टीज या चाहे यूजर्स हो चाहे इसकी प्रिपरेशन हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा जिससे आपको पूरी तरह अच्छी तरीके से समझ में आए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है प्रिपरेशन ऑफ एथिलीन। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एथिलीन, एथिलीन बनाने की विधि। एथिलीन बनाने की विधि क्या है आपके सामने बेटा दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिया है? एथिल अल्कोहल लिया है इन्होंने। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सही से बना के दिखा देता हूँ। एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इसकी क्रिया इन्होंने करा दी है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो यहाँ पर एक जो दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा क्या आपका, ये एक OH, ठीक है, और इसका एक H मिलकर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर जल निकल गया है। बचा क्या? C2H5, ये लिखा हुआ है C2H5। एक हाइड्रोजन बचा है वो ये लिखा हुआ है, और SO4, इसका नाम है एथिल। H को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन, और SO4 को बेटा कहा सल्फेट। ठीक है, तो ये क्रिया जो होगी लमसम आपकी 100 डिग्री पे होगी। यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है बट यहाँ पे 100 डिग्री पे टेम्परेचर पे ये क्रिया होगी। इसके बाद क्या होगा, 170 डिग्री पे ये क्रिया होगी। यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को यहाँ पे 170 डिग्री पे इन्होंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, और यहाँ पे बन गया C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं? एथिलीन। और लास्ट में आप देखोगे यहाँ से एक हाइड्रोजन H2SO4 के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाता है। इस प्रकार प्रिपरेशन जो होती है आपकी बनाने की विधि एथिलीन की तो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भौतिक गुण के बारे में, देखिए बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। भौतिक गुण की बात कर ले हम लोग, ध्यान दीजिएगा। भौतिक गुण की अगर बात कर ले यहाँ पर, तो भौतिक गुण आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली चीज भौतिक गुण में क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हो गया। हाँ, तो भौतिक गुण में यह एक रंगीन मीठी गंध वाली गैस है। सबसे पहला क्या पॉइंट हो गया, नंबर 1 हो गया, यह एक मीठी गंध वाली, और कैसी है? कलरलेस है, यानी जैसे पानी का कलर होता है वैसा है। और इसे सूंघने पे क्या आ जाती है, मूर्छा आ जाती है। अगर सूंघ लेंगे, ज्यादा आप सूंघ लेंगे तो इसमें क्या होगा, आप बेहोश हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये बना लीजिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या बना दीजिए, यह जल में कम मिले। जाहिर सी बात है, हाइड्रोकार्बन जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो जल में क्या होंगे, कम ही मिले होंगे। जैसे अल्कोहल, ये क्या है आपके, ये कार्बनिक विलायक है। ये सब क्या है, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, इन सब चीजों में ज्यादा विलय होते हैं। बेहद ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण को देखिएगा बहुत ध्यान से। रासायनिक गुण में सबसे पहले यहाँ पर पहला है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रासायनिक गुण, ये भौतिक गुण की जगह क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ भौतिक गुण की जगह क्या होगा आपका, रासायनिक गुण होगा। ठीक है, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण क्या है, जलाने पर। देखिए पिछले वीडियो में मेथेन में भी आपने देखा था, हमने जलाया था। जब मेथेन को CH4 को जलाया था तो क्या हुआ था, वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिला था। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एथिलीन लेंगे, C2H4 को लेंगे, और जलाने का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमेशा वायु की उपस्थिति में ही जलाएंगे। जैसे इसको आप जलाओगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और जल निकल जाएगी, साथ में प्रकाश होगा, और क्या होगा बेटा, ऊष्मा भी होगी। और क्या होगा, ऊष्मा होगी। तो बेहद ध्यान रखिएगा, जब भी हम दहन करेंगे, जलाएंगे इस एथिलीन को या मेथेन को, एथेन को, तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा, केवल यही मिलेगा। अगली रिएक्शन है हमारी बेटा, ध्यान रखिए। अगली रिएक्शन यहाँ पर योगात्मक अपक्रिया, जो ये दिखाता है योगात्मक। देखिए दो तरह की ज्यादातर अपक्रिया, अपक्रियाएं तो कई प्रकार की होती। एक होती है योगात्मक अपक्रिया, एक होती है आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग योगात्मक अपक्रिया की बात करेंगे। योगात्मक अपक्रिया में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। योगात्मक का मतलब क्या है, जुड़ना। देखिए पढ़ाई में बहुत मन लगाना। अगर आपने पढ़ा नहीं तो समझ लीजिए आपका जितना भी पैसा आपके पिताजी या माताजी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए कम से कम उन्होंने पैदा ही कर दिया, यही बड़ी चीज होती है जीवन में।
अब पैदा कर दिया तो आपका भी फर्ज क्या बनता है, कम से कम आप उस चीज को अदा तो करें। ये नहीं कि अगर वो डांट रहे हैं तो आप डांट में भी वो गुस्सा आ जाए, वो तुम्हारे पिता हैं, चाहे जितना डांटे तुमको डांट सुननी ही पड़ेगी, ठीक है, आपको सम्मान करना पड़ेगा। तो उनको लगना चाहिए कि आपके घर में कोई उनके घर में राजा पैदा हुआ है, ये ना हो कि उनको अफसोस हो जीवन में कि हाँ हमने क्या पैदा करके रख दिया। तो जितना वो पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उनको दीजिए। वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उनको इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट दीजिए, कम से कम उनको लगना ही चाहिए, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब क्या है, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिया गया है बेटा, एथिलीन लिया गया है। क्या लिया गया है, एथिलीन। अब एथिलीन को किससे क्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोजन से। और यहाँ पे क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे जब भी हाइड्रोजन से क्रिया होगी निकिल उत्प्रेरक लेंगे, निकिल ले लेते हैं, कहेंगे प्लेटिनम ले लेते हैं, प्लेटिनम ले लेते हैं, या ध्यान रखिएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले लेते हैं हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है। तो एथिलीन में जैसे ही हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो यहाँ आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सभी बच्चे बताएं। 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन बेटा ये ले जाएगा, एक ये ले जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो बॉन्ड घटेंगे। यहाँ पर जब यहाँ 2-2 हाइड्रोजन की जगह 3-3 हो गए तो अब क्या हुए, जो डबल बॉन्ड है वो किसमें चेंज हो गया, आपका सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। इस तरह 2 कार्बन को कहा आपने एथ और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया, एन बन गया ये एथेन, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर अगली रिएक्शन हैलोजन के साथ क्रिया, ठीक है, हैलोजन के साथ क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा हैलोजन के साथ क्रिया, ठीक है। हैलोजन मतलब क्या है, यहाँ पर एथिलीन ले लिया, एथिलीन पढ़ रहे हैं तो एथिलीन ही लेंगे। हैलोजन में तो आपको पता ही है ना, फिर कल बाहर आएगी आरती। आरती का मतलब क्या है, एस्टाइटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। एस्टाइटिन एक ऐसा दुर्लभ मृदा तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है जो आसानी से नहीं मिलता, तो उसको इतना ध्यान नहीं रखते हैं, मगर ये 4 हैलोजन है, वो याद रखेगा। इसमें कौन सा हमने यूज कर लिया, क्लोरीन यूज कर लिया। क्या बेटा यूज कर लिया, क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन की जैसे योगात्मक चल रहा है, जाहिर सी बात है योगात्मक चल रहा है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन इसको दे दीजिए और एक क्लोरीन इसको दे दीजिए। जैसे ही दिया तो हमने अभी क्या कहा, हाइड्रोजन बढ़े या अन्य कोई परमाणु बढ़े तो यहाँ डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और एक Cl आप इसको दे देंगे। तो इसका नाम क्या होगा, एथिलीन क्लोराइड। साधारण नाम क्या होगा, एथिलीन डाइक्लोराइड, सॉरी एथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, एथिलीन डाइक्लोराइड। इस प्रकार आप हैलोजन से क्रिया करके एथिलीन डाइक्लोराइड बना सकते हैं। अगला देखिए, अगले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट का भी बाप है, बेयर अभिकर्मक। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बहुत जगह पूछा जाने वाला ये है, ठीक है। तो इसको बेहद ध्यान से देखिएगा, बेयर अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय एवं तन घोल को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। याद कर लीजिए, अभी के अभी याद कर लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के क्षारीय और तनु जो घोल होता है उसको क्या कहते हैं, बेयर अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ पर क्या करना है, देखिए एथिलीन ले लिया इन्होंने, एथिलीन ले लिया, साथ में क्या ले लिया, जल ले लिया, और ये जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। मैं ज्यादातर इसको डिब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि और सुंदर लगे, अकेला लिखा तो कोई अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे क्या है, KMnO4, बेयर अभिकर्मक ले लिया इन्होंने, बेयर अभिकर्मक, ठीक है। अब जैसे ही लिया तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एथिलीन लिखा, यहाँ देखिए अब कैसा डबल बॉन्ड है, सिंगल में चेंज हो गया। अब यहाँ जल के साथ ये देखिए जल है, और यहाँ पे क्या है, नवजात ऑक्सीजन है। तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन अलग अलग लिख दिए और 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गए। ये देखिए क्या बन गया, OH OH, ये देखिए OH OH लिखा हुआ है। इसका नाम क्या है, एथिलीन। क्या नाम है, एथिलीन। और इसका क्या नाम है, ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। कमेंट में आईपीएससी नेम इसका आप डालेंगे, कमेंट में इसका आईपीएससी नेम आपको बेटा डालना है, ठीक है। ये बन गया एथिलीन ग्लाइकॉल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कोई तो राय नहीं, मैं अभी लिख ले रहा हूँ यहाँ से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में आती ही है। कंपटीशन में पूछ लेता है कि बेयर अभिकर्मक बताइए क्या है, तो वहां पर ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगाना ही होगा। अगली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन पास पास मैंने कर रखी है इसलिए, ताकि ये महत्वपूर्ण आपको एक साथ मिल जाए। यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, देखिए मस्टर्ड गैस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
मस्टर्ड गैस, कोई उसमें कह नहीं सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं, किसी से पूछ लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये आती ही आती है। मस्टर्ड यहाँ क्या है, डाई सल्फर, इसका क्या नाम है देखो, डाई सल्फर बेटा, डाई सल्फर, और ये क्या है, डाई क्लोराइड, है ना, डाई सल्फर डाई क्लोराइड, और इसका क्या नाम है बेटा, एथिलीन, यानी हमने एथिलीन की क्रिया किससे कराई, डाई सल्फर डाई क्लोराइड से, और मस्टर्ड गैस बन गई, कैसे बन गई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बना के आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ बेटा। क्या हुआ, यहाँ CH2 और CH2 आप ऐसे लिख लो, 2 बार लिख लिया, एक बार यहाँ नीचे में लिख लीजिए CH2 CH2 लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ये बॉन्ड से ये बॉन्ड मिला दिया कि नहीं मिला दिया। अब यहाँ पर सल्फर की संख्या कितनी जरा बताइए, 2 है ना, एक सल्फर आपने प्लस में अलग लिख दिया, आप कितने सल्फर बचे बेटा, एक ही तो बचा, एक सल्फर को क्या करना है, इन दोनों के बीच में लिख देना और ये बॉन्ड बना देना, बना दिया कि नहीं बना दिया। और कितने Cl लगे हुए बेटा, 2 लगे हुए हैं, यहाँ पर आप क्या करो, Cl इसके साथ लगा दो, इसी को बोलते हैं मस्टर्ड गैस, ठीक है, मस्टर्ड गैस द्वितीय विश्व युद्ध में यूज करी गई थी, इसका प्रयोग बहुत प्रयोग हुआ था, समझे, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी तीनों रिएक्शन आपको एक साथ मिल गए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में लेके आइएगा, पेपर में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दौराई नहीं है। अगली रिएक्शन है बहुलकीकरण बेटा, इसको क्या कहेंगे, बहुलकीकरण, ध्यान दीजिए, बहुलकीकरण, बहुलकीकरण में बेटा क्या होगा, ध्यान दीजिए, बहुलकीकरण में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुलकीकरण, ठीक है, यहाँ पर बहुलकीकरण का मीनिंग क्या होता है, बहुत से छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ के एक बड़े अणु का निर्माण कर लें, यानी एक एक ईंट मिलके पूरी दीवार का निर्माण हो जाए, उसे कहते हैं बहुलकीकरण, ठीक है। तो बहुत से छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं, बहुलकीकरण। ये ले लिया एथिलीन, क्या ले लिया, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन लिया। अब एथिलीन में यहाँ पर N लगा हुआ है, N का मतलब है संख्या, N का क्या मीनिंग है यहाँ पर, N का मतलब है संख्या से, किससे मतलब है, संख्या, यानी यहाँ एथिलीन के 400 1000 10,000 कितने भी अणु ले लीजिए, यहाँ आप पूरी कॉपी में थोड़ी एथिलीन 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 लिख देंगे इसके सूत्र को, तो यहाँ N लगा दिया आपने, 1000 अणु लिए, यहाँ पर 1000 लिख दीजिए बस, ठीक है। बहुलकीकरण यानी यहाँ पर क्या होगा, C2H4, यहाँ पर N लगा दिया, और यहाँ तीर के ऊपर क्या लिखना है, बहुलकीकरण में देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे 500 वायुमंडलीय दाब, 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब लगाना पड़ेगा बेटा, और 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर, 200 से 300, यहाँ 250 लिखा है, 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, तब जाके क्या होगा, आपका एथिलीन तैयार होगा, तब जाके आपका यहाँ पे N लगा दीजिए, एथिलीन के बहुत से अणु बन जाएंगे। ये बहुलकीकरण है, समझ गए ना, सभी को समझ में आ गया बेटा। इसके बाद क्या है, लास्ट में बचा हमारा यूजेस, बिल्कुल देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देखिएगा सही से। अच्छा, वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि आपको बहुत चीजें अच्छी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, और कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताइएगा कि मुझे और क्या सुधार करना चाहिए इस टाइप की वीडियो में। तो थोड़ा तो देखिएगा यूजेस क्या है। पहला यूजेस देखिए छोटे छोटे यूजेस ले लेते हैं। पहला यूजेस है फलों को पकाने, उनको सड़ने से रोकने के लिए। एथिलीन का प्रयोग बेटा फलों को पकाने में भी किया जाता है और सड़ने से रोकने में किया जाता है। अभी मस्टर्ड गैस बनाने में क्या है, जहरीली गैस है, इसका द्वितीय मैं बोल गया था, यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। देखिए विश्व युद्ध में किया गया है, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिएगा पॉली, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, यहाँ इसको मैं पूरा सही से ले लेता हूँ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ देखिए पॉलीथीन बनाने में पहला हमने बताया फलों को पकाने, उनको सड़ने से बचाने में। दूसरा क्या बताया हमने, मस्टर्ड गैस बनाने में। और तीसरा क्या बताया, पॉलीथीन बनाने में, जिसका प्रयोग थैलों अन्य वस्तुओं में किया जाता है। और साथ ही साथ ऊपर भी 2 और लिखे हुए हैं, सीमित मात्रा में इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जा सकता है, यानी बेहोशी में इसका उपयोग कर लीजिए आप लोग। ऑक्सी एथिलीन ज्वाला बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इस ज्वाला का ताप अधिक होता है, अधिक उपयुक्त साधन ना होने पर इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है, वेल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके यूजेज होगा। तो अच्छा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसके आपको और इस तरह के अच्छी मोटिवेशनल वीडियो भी हम बनाते हैं, और साथ में आपको इस तरह के वीडियो भी जानकारी के लिए मिले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।